हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ठीक है बच्चों, हमसे क्या बोला गया है कि एक पूर्ण घन नहीं है, कौन सी संख्या है इनमें से हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको घन समझना पड़ेगा कि घन कहते किसे हैं। ठीक है, तो बच्चों जो आपने लूडो की गोटी देखी होगी, है ना। लूडो की गोटी जो होती है हमारी किस शेप में होती है, वो हमारी कुछ इस तरीके से होती है ना। लूडो की गोटी कुछ हमारी इस तरीके से होती है ना। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, ऊंचाई एच चाहिए। तो बच्चों इसको हम कहते हैं घन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए डाइस ले सकते हो। जो लूडो की गोटी होती है उसे हम डाइस बोलते हैं। वो हमारी एक घन की शेप है। ठीक है, तो अभी तक तो आपने इस घन के बारे में पढ़ा होगा और जाना होगा। ठीक है, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, अब हम एक और घन के बारे में जानेंगे जो संख्या में होती है। जैसे कि मान लीजिए जब एक एक की घात 3 को इस तरीके से जब हम बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब दिखाते हैं, तो इसका मतलब होता है एक का घन। ठीक है, एक का घन, इसका मतलब क्या हुआ, एक का घन इसका मतलब क्या हुआ कि एक की 3 बार गुणा। ठीक है, एक की 3 बार, अगर एक को 3 बार गुणा करोगे आप तो एक ही आएगा। तो एक का घन जो होगा बच्चों एक ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से दो का घन, इसका मतलब क्या हुआ कि दो की 3 बार गुणा। ठीक है, दो की 3 बार गुणा। अब दो का घन कितना होगा, देखिए, दो दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो दो का घन कितना हो जाएगा 8, और एक का घन एक ही होगा। इसी तरह अगर हमसे 3 का घन पूछा जाए, अगर देखिए अगर ऊपर 3 लग गया ना, घात में 3, तो समझ लीजिए ये घन है। ठीक है, तो 3 का घन अगर हमसे पूछा जाए कि कितना होगा तो हम क्या बताएंगे। देखिए 3 को भी 3 बार इसी तरह हम गुणा करेंगे बच्चों। 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27। ठीक है, तो 3 का घन कितना हुआ 27 हुआ। तो आपको इतना समझ में आया। अब एक और देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 64, मैं इसे घर निकाल के दिखा रही हूँ आपको। जैसे ये 64 है, अब इसके मैं भाज्य गुणनखंड निकालूंगी। ठीक है, अब ये 64 जो है ना, ये हमारा पूर्ण घन कब कहलाएगा। मैं आपको इसके थ्रू ये समझाना चाहती हूँ कि ये किस कंडीशन में पूर्ण घन कहलाएगा और किस कंडीशन में पूर्ण घन नहीं कहलाएगा। पहले एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। देखिए ये 64 है, इसके हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हमें ये देखना है बच्चों कि इसमें अगर 3 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए ये 3 का ग्रुप बन रहा है, ये 3 का ग्रुप बन रहा है। अगर 3 का ग्रुप बन रहा है तो इसका मतलब कि ये पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, अब जैसे 64 के ना यहाँ पे आप फैक्टर लिख लीजिए। ये जैसे हमारा 64 हो गया, मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहती बच्चों, लिखने से ये होगा ना कि मैं आपको ये मुझे और भी क्वेश्चन करना, मैं कैसे करूँगी इसलिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे 64 के ये जो भाज्य गुणनखंड है वो लिखती हूँ यहाँ पे। देखिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2। ठीक है, फिर ये 2 गुणे में 2 गुणे में 2। अब देखिए हमारे यहाँ पे ना 3 का सेट बन रहा है। एक ये 3 हो गया और फिर ये 3 हो गया, ये 3 के सेट बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 64 है हमारा, ये एक पूर्ण घन है। ठीक है, एक ये पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, और पूर्ण घन ये कब नहीं होता, जब इसके 3 के पेयर नहीं बनते। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं इसको। हमारा फर्स्ट जो है बच्चों संख्या, वो हमारा 216 है। ठीक है, ये बच्चों मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। अब ये हमारा 216 है। ठीक है, जो पहली संख्या जो हमें दी गई है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 216 के मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगी। देखिए ये हो गया हमारा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 नीम 18, 2 नीम कितना हो गया हमारा 18 हो गया, है ना। 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पर देखिए 0 आएगा बच्चों।
दो एकम दो, और ये फिर ये 16 है, यहाँ पे 0 आएगा, और फिर 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आएगा, 2 पंजे 10 आएगा, ठीक है। 2 पंजे 10 और 2 चौके 8 आएगा। फिर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा बच्चों, तो हम 3 से करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में ये आता ही नहीं है। अब देखिए 3 नीम 27, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। तो हम 216 के अब क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं बच्चों। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ना 3 का ग्रुप बन रहा है, 2 का भी ग्रुप बन गया और 3 का भी ग्रुप बन गया। इसका मतलब कि जो हमारी 216 संख्या है वो एक पूर्ण घन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह पूर्ण घन है, ठीक है बच्चों। अब जो हमारी सेकंड संख्या है वो है 128, 128। तो हम इसको भी करते हैं 128। अब इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 128, देखिए 2 से करेंगे, पहले 2 6 12 और 2 चौके 8, फिर 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए 1 2 3, 1 2 3। देखिए पहले हमने इसके भाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। इसमें पूरा 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है सबका। फिलहाल हम यहाँ पे 128 के बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं यहाँ से। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 तो हमने लिख लिए। फिर अभी ये 3 लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये हमारा एक सिंगल बच गया 2। तो देखिए यहाँ पे ये ये 3 का ग्रुप बन गया और इसका ये 3 का ग्रुप बन गया। ये एक हमारा अकेला रह जा रहा है, इसका ग्रुप नहीं बन रहा है ना, इसका ग्रुप नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। जिस भी संख्या में 3 का पूरा सेट नहीं बनेगा तो इसका मतलब कि वो पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके सारे जो जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं, पूरे अभाज्य गुणनखंडों के 3 के ग्रुप नहीं बने। इसका बन गया, इसका बन गया, इसका नहीं बना, तो इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग कई बार पहले भी मतलब अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हो, कोई पहली बार नहीं कर रहे हो, ठीक है। समझ लीजिए ये रिवाइज हो रहा है आपका अभाज्य गुणनखंड निकालने का। अब ये हमारा 1000 है, ठीक है, थर्ड वाला। अब हम 1000 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 पंजे 10, डबल 0 उतार लिया हमने। फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 का 0, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब बच्चों ये ना और किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 2 इधर आ गया तो 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25 और फिर 5 एकम 5। अब यहाँ देखिए ये 3 का ग्रुप बन रहा है और ये 3 का ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण घन है, ठीक है। तो हम यहाँ पहले 1000 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए ये 3 का ग्रुप बन गया और ये 3 का ग्रुप बन गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह पूर्ण घन है। आप ये भी लिख सकते हो यह संख्या पूर्ण घन है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड। अब हम करेंगे फोर्थ। 100 है हमारा, फोर्थ वाली संख्या क्या है, 100 है। तो हम यहाँ बच्चों 100 लिख के इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 पंजे 10, 0 उतार लिया। फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर अब हमारा 2 से जाएगा नहीं, सीधा 5 से जाएगा। 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5। तो बच्चों अब हम 100 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुणे में 2 और 5 गुणे में 5। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ना इसका ग्रुप बन रहा है और ना इसका ग्रुप बन रहा है। 3 का यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है बच्चों। अब हमारा लास्ट रह गया, 5वां भाग रह गया बच्चों, हमारा 5th रह गया है सिर्फ 46656। ठीक है। तो देखिए 46656, इसको हम करेंगे 2 से किया हमने, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 एकम 2 और एक इधर आ गया, तो 2 छिक 12 और फिर ये 2 छिक 12 और 2 चुके 8। जब तक यहाँ लास्ट में सम संख्या आती रहेगी, इसका मतलब है कि 2 से जाएगा, 2 से भाग जाएगा ये। देखिए 6, 8, 4 ये सब 2 के टेबल में आते हैं ना, तो इसका मतलब ये 2 से भाग जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे 2 पंजे 10, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिये 6, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों। फिर हम 2 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 2 है तो ये जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। बच्चों देखो मैंने एक पहचान बता दी ना, जब तक ये पीछे सम संख्या आती रहेगी तब तक ये 2 से भाग जाता रहेगा। ये सबसे यहाँ से आप पहचान सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है। देखिए बच्चों 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18। अब देखिए यहाँ पर 9 आ गया लास्ट में। ठीक है, जो कि 2 के टेबल में नहीं आता और एक विषम संख्या है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 2 से नहीं जाएगा। अब हम इसको 3 से करेंगे बच्चों, ये 3 से चला जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 3 तिया 9। जब आप इसको 3 से भाग करोगे ना तो ये चला जाएगा पूरा। जब आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप भाग देकर भी कर सकते हो। 3 को इससे भाग दीजिए, ये आ जाएगा, 2 को इससे भाग दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, आप भाग देकर भी देख सकते हो अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो। फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से जाएगा बच्चों 3 निम 27 और फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखिए इसके इतने सारे अभाज्य गुणनखंड निकल गए हैं बच्चों। तो बच्चों मैं इसको लिखूंगी नहीं नीचे, मैं यहीं पर इसका पेयर बना के दिखा देती हूँ। देखिए ये 1, 2 और एक ये 3 का पेयर यहाँ बन गया ये। ठीक है, फिर 1, 2, 3 यहाँ पर ये 3 का पेयर बन रहा है, ये रहा। देखिए फिर 1, 2, 3 यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 का पेयर बन रहा है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 का पेयर बन रहा है, मतलब इसमें 3-3 का ग्रुप बन रहा है, सबका बन रहा है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि यह जो संख्या है वो पूर्ण घन है। जब आप इसको करोगे तो यहाँ जब कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में, तो आप यहाँ पर इसको लिखकर 5, 6 को लिखकर और जो इसके सारे अभाज्य गुणनखंड है ना वो सारे आप लिखें। ठीक है, और फिर लास्ट में यहाँ लिख देना कि यह संख्या पूर्ण घन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ये सारे अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है, मेरा पढ़ाया बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, और समय बहुत कीमती, आपको पता है ना, समय बहुत कीमती होता है बच्चों। तो हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें समय लग रहा है, इसकी एडिटिंग में, इसको पोस्ट अपलोड करने में, ये वीडियो बनाने में भी बच्चों समय लगता है। समय बहुत अनमोल होता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं। जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये समय जो जा रहा है इसमें मैं वापस नहीं आएगा मेरी लाइफ में ये। तो प्लीज़ समय की कीमत को समझते हुए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए।